विजर्ड और बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि कल के मैच पर बात करो भाई, तो सीधे बात करते हैं मैचअप्स पर कि कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं, 11 वर्सेस 11 ये सब तो हमने कर दिया था सारी चीजें। एक सीधे डायरेक्ट आप बताओ दीपक जी, आप सबको पिक करने 3 प्लेयर्स जिनको आप दोनों तरफ से लोगे कि भाई खतरे हैं, मतलब इंडिया ऑब्वियसली हमारे लिए इंग्लैंड वाले खतरे हो गए, और इंडिया से जिनको आप बैक करते हो भाई कि वो मैच निकालें जो आपको चाहिए यहाँ पर बड़ा गेम, जैसे आज न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। भाई मैं सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। मेरा कल 100% मेरा मतलब इंट्यूशन है, मेरे माइंड में कह लो जो कह लो, मेरे को लगता है कल अभिषेक का दिन है। अभिषेक तबाही मचा रहा है, पहला मैं उस पर लगाऊंगा, दूसरा मैं ईशान पर लगा रहा हूँ, अभिषेक ईशान पर, और तीसरा मैं बॉलिंग में अपने अर्शदीप पाजी पर लगा रहा हूँ। मेरा अंदर से इंट्यूशन है, इसमें मैं ज्यादा सोच नहीं रहा कि क्या ये अभिषेक, अर्शदीप और ईशान 3। और उधर से मैं जिनसे डरता हूँ कि भाई वो कुछ तबाही ना कर दें, पहला मैं डर रहा हूँ वहां पर यार फिल सॉल्ट से। बटलर पता नहीं अभी भी मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, मैं एक फिल सॉल्ट से डर रहा हूँ, मैं एक विल जैक्स से भी डर रहा हूँ। हैरी ब्रूक मेरे को अभी भी उतना नहीं लग रहा, पर हाँ विल जैक्स लग रहा है कि नीचे वो बना दे, पता चला। और मैं बॉलिंग में पता नहीं जो भी है यार, बड़े मैच पर ना डर लगता है जोफ्रा आर्चर से। इसलिए मेरे ये हैं 3 उधर से, फिल सॉल्ट, विल जैक्स और जोफ्रा। आपके आकाश जी इंडिया से पहले बताएं, आपकी इंडिया से आप किनको देख रहे हो? इंडिया से अभिषेक को मैं, और सूर्य कुमार यादव कप्तान साहब अपने घर पर अपने वांकड़े में ही शुड स्कोर, यूएसए वाले गेम भी बचाई थी उन्होंने। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या क्लच बहुत हो गया। अगर मैं बैट और बॉल दोनों से उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वैसे तो उनकी बैट की नौबत ना आए, मैं तो ये होप करूंगा। नहीं, फिनिश के टाइम आए 6 पर मारो, हाँ इजी, हाँ ऐसा बन जाए। पर कल वो है कि यार मुझे क्लच परफॉर्मेंस चाहिए हार्दिक पांड्या से ना, तो हार्दिक हो गया, अभिषेक हो गया और सूर्या दादा हो गया। तो और बाकी इंग्लैंड से आपको कौन से लग रहे हैं? इंग्लैंड से सॉल्ट, जैसे दीपक भैया ने कहा, क्योंकि वो भी वही वाला इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है जैसे आज इन्होंने करा। एंड अगेन एक्स फैक्टर बोलना पड़ रहा है, बड़ा बुरा लगता है जॉस बटलर के लिए, क्योंकि लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। अगर वो चल गया उनका बल्ला, वो भी आपको ऐसे ही आज ह्यूमिलेट कर सकते हैं जैसे आज इन दोनों ने करा है ना। तो वो 2022 वाली घंटियां बच सकती हैं जैसे उनके ओपनर्स हेल्स और बटलर वाली चीज। तो बटलर भाई क्यों कैसे नहीं कल हमारे साथ अगर ऐसा होगा एंड सैम करन विद द बॉल। अरे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सुनील जी आप उस दिन मेरे को याद है आप कितना रोए थे जब ये वाली चीज हुई थी, इंग्लैंड वाली चीज 22 में हुई थी। अब उन्होंने अच्छा करा, बट उसके पलट के हमने जवाब भी दिया, ऐसा 24 में। फिर ऐसा थोड़ी ना कि बार बार तो ऐसा। और भाई 80% मैं तो बोलूँगा 70, चलो 80 भी ज़्यादा दे दिया, 70% मैं इंडिया को ही फेवर रखूंगा, 30% अभी मैं इंग्लैंड को दूंगा। रही बात 3 प्लेयर आपके पिक करने की, तो सॉल्ट से भाई देखो डर है, वो फिल सॉल्ट है, रहेगा वो। ऐसे कैसे डाल दूं सॉल्ट? ऐसे सॉल्ट या सॉल्ट कर देगा, पता चला। सॉल्ट से डर है, ब्रूक से डर है, हैरी ब्रूक, द लाइक्स ऑफ हैरी ब्रूक, और वो अपना जो लौंडा है करण। सैम करन। हाँ सैम। इंडिया से आपने नहीं बताया, इंडिया से करण तो अपना ही है हैं, इन्होंने पहले सैम लगा दिया उसने हैं, इन्होंने इंडिया ये अकेले, इन्होंने पहले इंग्लैंड वाले बता दिए। आपका लौंडा इंडिया का नहीं बताया। इंग्लैंड गए थे क्या? इंडिया के कौन है आपके? जो वो आए थे इधर इंडिया के कौन है आपके? इंडिया का मैं भी अभिषेक पे दाव खेलूंगा भाई, अभिषेक की बड़ी नौक आने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। दूसरा हार्दिक पांड्या बॉल और बैट से, तीसरा हार्दिक पांड्या, बुमराह भाई, हार्दिक पांड्या और बुमराह भाई 2 हैं। हार्दिक पांड्या के भाई आई नहीं है, और वरुण से भी चाहिए यार, बहुत वरुण तो भाई सुन है इस टाइम पर, वो तो सुन पड़ गया वो। और आई थिंक आनंद भाई बन गए, मुन्ना भाई तो पूरी टीम पता सुना ना आपने खबर? और एक वो है खबर सुनी, पूरी टीम सिद्धिविनायक से निकल ली, वरुण वहीं बैठे हुए थे थोड़ी देर, बाद में टैक्सी पकड़ कर आए भाई। लास्ट के जो आपके 2 मैचेस रहे, मेरे ख्याल से उन दोनों मैच में हमको पावर प्ले विकेट नहीं मिली थी, मतलब एक चेज की कैच छूट गई थी उसमें, और शेहोप वाला भी कुछ आई थिंक एक रनआउट का जो है चांस वांस बना था, कैच वैच छूटी थी, बट 2 मैच में पावर प्ले विकेट्स भी नहीं मिली है, तो वो भी आपको यार देखना पड़ेगा। और अब जो हम वरुण वाला कंसर्न बता रहे हो इसीलिए क्योंकि प्रेशर लग जा रहा है वहां पर, टीम पर प्रेशर लग जा रहा है, क्योंकि 2 बॉलर्स वो आपके डाल दे रहे हैं ऊपर 2-2 ओवर, या कभी 2 और 1 डालते हैं वो, उसके बाद बाकी जिस तरीके से अटैक करते हैं, तो वहां पर आपको क्या लग रहा है कि स्पिन के अगेंस्ट इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और वानखेड़े में क्या विकेट इतना रहेगा कि हम बोले यार कि इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रगल करेगी स्पिन के अगेंस्ट? अक्षर का मुझे लगता है, देखो अक्षर वाला मैचअप कल विकेटें मतलब उनको मिलनी चाहिए, राइटी बैटर्स उनको टेक ऑन करने जाएं, और अक्षर ऐसे मोमेंट्स में उन्होंने देखा है, 24 वाला सेमीफाइनल में उन्होंने खत्म कर दिया था विद द बॉल, फाइनल में भी उनका इंपैक्ट था विद द बैट जब विराट के साथ पार्टनरशिप लगाई थी। अक्षर कैन बी वेरी गुड। मैं तो होप कर रहा हूं कि यार अक्षर और वरुण, यार अब भाई हम 190 खा रहे हैं, वेस्ट इंडीज से करीबन 200 खा रहे हैं, भाई बॉलर्स यार समझ जाओ यार, वर्ल्ड कप जीतना है तो कल करना पड़ेगा भाई। टॉस जीत के पहली बॉलिंग आ रही है ना, तो आपको मतलब मैं बता रहा हूँ 180 से ऊपर देना ही नहीं। बिल्कुल 100%, 170 आप पकड़ के रखो गर्दन वहां पे, जो भी है। जो हम प्लेयर्स का डिस्कस कर रहे थे, ऑब्वियसली देखो
बटलर का मैं क्रिटिसिज्म इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं उसका फैन भी रहा हूँ, ठीक है। टूर्नामेंट ऐसी जाएगी, ऐसे उस पर अगर आप एंड करते हो अपनी कैंपेन, और एक पॉइंट एक भाई कि अगर कहीं रन बनाओगे तो वानखेड़े है, ठीक है, और उसके बाद वानखेड़े से निकाल कर जाओगे तो अहमदाबाद में आपने खेला भी है पिछला सीजन, और आपके लिए वहां पर भी चीजें हैं कि कर सकते हो। तो बटलर तो डेफिनेटली, मतलब चाहूंगा नहीं रन्स करे, बट जो थ्रेट की बात है और वो ड्राइव अगर उसकी आ गई शुरुआत में, जो जिसकी मैं बात करता हूँ, हंसी मजाक भी होता है हमारा उस पर, ड्राइव आ गई तो फिर वो खतरे की घंटी रहता है, फिर वो नहीं छोड़ने वाला, नहीं बख्शने वाला है। प्लस हैरी ब्रुक वो है कि वो जो गेम को टेक ऑन करता है ना, वो प्लेयर आपके ऐसी कंडीशन में डेंजरस हो जाते हैं। और वो फिल सॉल्ट ऑब्वियसली हो गए आपके, जो हम बात करें, क्योंकि देखो इन प्लेयर्स के आप काफी बार ये होता है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, बटलर को हम कंसिस्टेंसी के बेसिस पर भी जानते थे, हालांकि हाल फिलहाल में उनका वक्त खराब रहा है, बट सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ने मारे नहीं मारे, बट सॉल्ट और अर्शदीप में, आई थिंक अर्शदीप ने उनको बड़ी बारी आउट किया हुआ है। तो इसलिए एक मैं अर्शदीप की भी चाहता हूं कि जो हम इंडिया से जो अपने प्लेयर्स पिक कर रहे हैं उसमें एक अर्शदीप हो आपके, एक हमारे हार्दिक पांड्या रहे, और कप्तान साहब भी भाई, क्योंकि गोइंग ड्यू है कप्तान साहब का। हाँ, वो ये इधर से मुझे, मैं इन तीन से उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तीन आपके करें। हार्दिक पांड्या की, जैसे आकाश ने बात करी भाई, कि बड़ी डिस्कशन हुई है कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस की बात रहती है कि इन द पास हमेशा डिलीवर किया है भाई, अब वो मोमेंट्स हैं, बिल्कुल अब वो मोमेंट्स हैं, क्योंकि आपको अगली रात मिलेगी ही तब, जब आप यहां से निकाल कर ले जाओगे टीम को, वरना वर्ल्ड कप खत्म भी हो नॉकआउट्स में, जैसे हम बायलैटरल्स का कहते हैं ना कि बायलैटरल्स में नो मैटर आप ना करो, वर्ल्ड कप्स में कर दो। तो वर्ल्ड कप का भी एक अलग लेवल होता है नॉकआउट्स में। आप ग्रुप, अभिषेक का मैं सारे फेलियर्स भूल जाऊंगा, सब भूल चूक माफ है। कल तो मुझे सेमी दे दे, एक बंदा फाइनल दे, बस मुझे अभिषेक सेमी देगा, आप बोलोगे भाई आ गया फाइनल में भी कर देगा, फाइनल में दे दे, वो आपकी चीज देखो। और अभिषेक पर मतलब यार सब लोगों का ट्रस्ट है, सारी चीजें बात है। सुनील ने तो पहले ही कह दी थी मुझे वो सेमी फाइनल ना उनके बीच में ऐसे और टीम मैनेजमेंट ने भी इतना बैक किया है, तो यार देखो वो टाइम होता है कभी कभी, सही बात, आप आके डिलीवर। गिलक्रिस्ट का भी तो ऐसे रहता था पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि अभिषेक गिलक्रिस्ट है, बट इन द पास आपके प्लेयर्स रहे हैं ऐसे, आपने ट्रस्ट कर दिया, रिजल्ट आ गया। यार अभी ऐसे T20 भले ही लीग है, ट्रिस्टन स्टब्स का उतना बेहतर नहीं चल रहा था पहले, बट उस दिन उसने फाइनल में जिस तरीके की वो 9 खेल गया था, जबरदस्त, वो आपने काम कर दिया। तो आपको वही चीजें रहती हैं भाई, और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आप बड़े दिन पर बड़ा स्टार है। संजू सैमसन की हमने चर्चा नहीं की, संजू एक ऐसा है ना कि इनिंग्स लेकर आ रहा है, बट हो सकता है, मुझे जो माइंड में मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन बहुत ज्यादा वो ना हो जाए। काफी बारी बंदा ऐसे स्टेज में कॉशियस भी आता है, यार इतना वो इनिंग्स खेली है बड़ी, तो उसके बाद अब टीम की विकेट अगर गिर गई तो फिर आपको संजू अगर बचे हो तो उनको आप ये भी चाहोगे भाई कि लंबा खेले यार। तो तेज अगर 18-20 बॉलों पे आपको 45 और 40 रन दे दे तो क्या बुरा है, आप उसको सक्सेस में मैं सक्सेस में काउंट करूंगा। मैं कह रहा हूं कि भाई ये ना हो कि सामने एंड से गिर गई तो आपको यार देखो टेम्पो फिर देखना पड़ेगा। आज जैसे साउथ अफ्रीका के साथ भी क्या हुआ, एक ही ओवर में 2 आउट, सही बात। फिर आप चलाने वाली चीज, माकरम का कैच भी छूटा है उस दौरान, तो वो आपका ना एक रिदम अपसेट करता है भाई। एक इसलिए उस दिन भी जब चेस चल रही थी हम कहते कि रन ठीक है, विकेट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विकेट जब गिरती है तो आपका वो मोमेंटम शिफ्ट होता है, रन भी रुक जाते हैं, रन रुकता है। फिर प्लस ये कहते हैं भाई ड्रेसिंग रूम में तो पैनिक है, अगला सोचते हो आप कि भाई अब तू कर ले पैड या तू कर ले पैड, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इंग्लैंड की तरफ से जो हम बात करें कि हमने उनकी बॉलिंग की बात नहीं करी है, आदिल रशीद का ये भी रहता है, लोग कहते हैं कि इंडिया में उसके उतने अच्छे नंबर्स नहीं है, नेपाल वाले मैच में जब पिटाई हुई तो बड़ा ही हाईलाइट भी हुआ, बट अभी बड़ी गेम है आदिल रशीद के लिए भी, लास्ट टूर्नामेंट है, उनको देखना पड़ेगा कि वो, क्योंकि अगर बॉलर वैसे पिक करने आप उनको लाइनअप में देखते हुए तो कायदे से आप उनकी तरफ बॉलिंग वैसे ही देखते हो भाई, आदिल रशीद जो चेंज कर सकता है और जोफ्रा आर्चर, यस आपको टारगेट करना पड़ेगा भाई कल। वही तो, ये नहीं कि विल जायस को इज्जत दे रहे हैं, नहीं, वानखेड़े में कोई इज्जत नहीं, कल इज्जत देने की नहीं, इज्जत लूटने वाली। इज्जत दोगे ना तो आपकी इज्जत भाई नहीं देखो बचेगी। 22 वाला याद रखो कि लिविंगस्टन के ओवर्स कैसे खेले गए थे, कल सारा लगान भाई उसके 4 ओवर में कितने रन दिए थे उन्हें, पूरे 4 डाल दिए थे। हाँ, और शायद उसने बाउंड्री पर याद नहीं आता, 16 पता नहीं कितने रन दिए थे उसने। अरे कल इनकी धुनाई होगी, आप देखना लंका में वैसी विकेटें थी जहां इनकी बॉलिंग बच गई, यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने उधेड़ दिया था इनको, वानखेड़े वाला मैच नेपाल ने ऑलमोस्ट चेज कर दिए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, अगर अब यहाँ अफ्रीका वाला हाल होगा कल इंग्लैंड का भी, इनकी बॉलिंग भी बच यही चाहिए आकाश। हाँ